नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारी पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, आज 9 फरवरी है। 9, 10 और 11 फरवरी इन दिनों में काफ़ी परिवर्तन मौसम में देखने को मिल रहा है। अभी जो हमारे पास अपडेट आई है उसके अनुसार मौसम में कुछ परिवर्तन नज़र आया है, और वो परिवर्तन क्या है एक बार मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। आज की जो बात है, आज आपने देखा है कि पूरा दिन अपेक्षा से ज़्यादा गर्मी रही है। कुछ मेरे दर्शक भाइयों ने सुबह कमेंट किया था कि हमारे यहाँ तो अच्छी ठंड थी। आपने सुबह ठंड देखी और दिन की गर्मी भी देखी। मुझे पता है कि ज़्यादातर हिस्सों में, उत्तरी भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं उनके ज़्यादातर हिस्सों में आज दिन का तापमान काफ़ी ऊपर रहा है, सामान्य से ज़्यादा रहा है। जितनी उम्मीद थी उससे भी 2 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा रहा है। 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास में आज दिन का तापमान रहा है। रात्रि का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, यानी कि तापमान में वृद्धि हुई है, ये है। और अगर हम कल की बात करें तो कल लगभग बादल छाने शुरू होंगे। अभी तक जो बादल आप देख रहे थे वो कहीं कहीं पर छुट फुट बादल थे, कुछ समय के लिए आपने देखे और वो फिर आगे निकल गए। लेकिन कल जो बादल आएंगे वो थोड़े से इनसे ज़्यादा बादल आएंगे और कुछ बूंदें गिरने का भी अनुमान है। कुछ बूंदें गिर सकती हैं। 10 तारीख को धूप कम देखने को मिलेगी, धुंधली धूप नज़र आएगी। कभी कभी बादल जो हैं वो अपेक्षा से थोड़े से ज़्यादा, जैसे अभी आपने 1-2 दिन पहले से देख रहे हो कि बादल छा रहे हैं, धूप निकल जाती है, बादल छाते हैं, धूप निकल जाती है। लेकिन कल इनसे थोड़े से ज़्यादा बादल छाने का अनुमान है। बादल कब छाएंगे? कल दोपहर बाद से ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ से पंजाब, यहाँ से कुछ बादल छाने शुरू होंगे। जो एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा में लगभग कल रात्रि या परसों दोपहर तक ये बादल छाएंगे, यानी कि दोपहर से पहले ये बादल छाएंगे। दोपहर को 10, 11, 12 बजे ही आपको मौसम साफ देखने को मिलेगा। तो दिन के तापमान में लगातार वृद्धि जारी है। रात्रि तापमान में अभी स्थिरता आएगी। 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास में जो रात्रि का तापमान है वो स्थिर हो जाएगा। लगभग 2 या 3 दिन तक रात्रि में आपको एक समानांतर ठंड लगेगी, और जो दिन का तापमान है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। हवा की गति में लगातार कमी आ रही है, हवा लगातार कम होती जा रही है। आज अगर मैं बात करूं तो आज 12 और 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिमी हवा चली है, जो बहुत ही कम थी। कल 9 और 10 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, परसों फिर 9 और 10 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, यानी कि लगातार जो हवा की गति है वो कम होती चली जाएगी। इससे आगे यानी कि परसों के बाद में लगभग आप मान सकते हो कल 10, 11 और 12, 13 तारीख से फिर से उत्तर पश्चिम की हवाएं अपनी गति को पकड़ने लगेगी। थोड़ी ही और ज़्यादा इसकी गति आएगी। 14 और 15 किलोमीटर गति से फिर ये चलना शुरू कर देगी। तो इस प्रकार से जो मौसम है फिर से एक बार ठंडा होना शुरू हो जाएगा। कल और परसों इन 2 दिनों में आप दिन के तापमान में फिर से गर्मी देखोगे। बहुत अच्छी गर्मी आपको नज़र आएगी। आसमान पर अपेक्षा से ज़्यादा बादल नज़र आएंगे। कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदें गिरने का भी अनुमान है। बूंदें गिरेंगी, बारिश नहीं कर रहा मैं, बूंदें गिरेंगी। कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत इक्का दुक्का बूंदें गिर जाती हैं, उनको बूंदें बोलेंगे, हम बारिश नहीं कहेंगे। और 13 फरवरी से फिर से उत्तर पश्चिम की जो हवा है वो अच्छी गति से चलना शुरू हो जाएगी, और जो तापमान है वो फिर से नीचे आना शुरू हो जाएगा। अभी 12 डिग्री सेल्सियस है न्यूनतम तापमान, फिर वो 9, 10, 8, 7 यहाँ तक आने का अनुमान है कि शायद 8 और 9 के आसपास तो आ जाएगा, हो सकता है 7 तक भी आ जाए। तो ये जानकारी थी मेरे दर्शक भाइयों। ये मौसम में परिवर्तन नज़र आया थोड़ा सा कि वे कुछ बूंदें गिर सकती हैं। ये जानकारी देना मैं अपना कर्तव्य समझता था। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि भाई जब भी मौसम में कोई परिवर्तन आएगा, कोई चेंजिंग आएगी, तो हम निश्चित तौर पर आपसे साझा करेंगे। बादल छाने की प्रक्रिया थोड़ी सी और ज़्यादा हो गई है, यानी कि थोड़े से और ज़्यादा बादल छाने का अनुमान आया अभी हमारे पास में। पहले इतना अनुमान नहीं था, अचानक से ये अनुमान आया है कि भाई थोड़े से ज़्यादा बादल कल छा सकते हैं। 10 तारीख को धूप कम, बादल ज़्यादा, कहीं कहीं पर बूंदें गिर सकती हैं, ये अनुमान हमारे पास में आया है। कल 10 तारीख है, तो आज शाम से ही हो सकता है इस समय राजस्थान के ऊपर बादल हों या पंजाब पर बादल हों, और वो बादल फिर हरियाणा की तरफ बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे बादल बढ़ते चले जाएंगे, और एनसीआर, दिल्ली को वो कल दोपहर तक क्रॉस करेंगे।
यानी दिल्ली को भी वो कल दोपहर को क्रॉस कर जाएंगे और फिर वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे, फिर वो आगे चले जाएंगे। बारिश की संभावना इनसे नहीं होगी, ये मैं पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि आज शाम को अभी आपके वहाँ बादल छा चुके होंगे, राजस्थान में, पंजाब में। आप देखोगे कि भाई ये तो जानकारी नहीं दी थी, हमारे यहाँ बादल छाए हैं। ये जानकारी देना मेरा उद्देश्य था कि भाई वहाँ पे अभी बादल छाने शुरू होंगे, रात को, अभी शाम को बादल छाएंगे, लेकिन कुछ बूंदें गिर सकती हैं, बारिश नहीं होगी। अभी तक अच्छी और पर्याप्त बारिश बहुत कम नज़र आ रही है मेरे दर्शक भाइयों। अगर अच्छी और पर्याप्त बारिश हमें नज़र आती है कभी, तो उसको भी हम आपसे साझा करेंगे। फिलहाल जिन किसान भाइयों को पानी लगाने में दिक्कत हो रही थी, जो ये कह रहे थे कि हम गेहूँ में पानी लगाना चाहते हैं लेकिन मौसम गेहूँ को गिरने वाला है, ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, हमने आपसे बताया था कि अगले 2-3 दिनों में हवा की गति जो वो धीमी होती चली जाएगी। और आज आपने देखा भी है कि हवा की गति में काफ़ी कमी आई है, और कल इससे भी ज़्यादा कमी आएगी, और भी कमी आएगी कल जी। 9 और 10 किलोमीटर रह जाएगी कल और परसों। बहुत अच्छे गर्म दिन रहने वाले हैं भाई। जिन भाइयों ने भैंस ना नुआई भैंस नुआ लियो, जिन भाइयों ने सपरा ना करे सपरा कर लियो, गेहूँ में पानी ना दियो पानी दे लियो, पहले बताओ, ठीक से। और फिर मेरे पास में कमेंट कर रहे हैं भाई, बोले भाई मौसम ऐसा हो गया, मौसम ऐसा हो गया। भाई पहले बता दिए, कल और परसों 2 दिन तक हवा नहीं चलेगी, गर्मी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा काम करना हो बढ़िया काम होगा, ठीक है। तो ये जानकारी थी मेरे दर्शक भाइयों। अगर आपको लगे कि हाँ भाई जानकारी अच्छी है तो एक लाइक का बटन दबा दिया करो, ठीक है। और शाम को लाइव प्रोग्राम में मौसम की जानकारी ना पूछा रहे मेरे भाइयों। देखो खेती और पशुओं की बातें करते हैं, मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करूंगा भाई, देखो मौसम की जानकारी आपको मैं 2 वीडियो डालने लगा हूँ, तो मेरी प्रार्थना सभी भाइयों से कि आप मौसम की जानकारी उस समय ना ली, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ समय के बाद शाम को 8 बजे लाइव प्रोग्राम में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।